आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, जितने भी बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देने वाले हैं, अब मैक्सिमम प्रयास करें कि रिवीजन करें। जो आप सेट प्रैक्टिस कर लिए हैं उसका भी रिवीजन करें, जो क्लास नोट्स वगैरह बनाए हैं उसका भी रिवीजन करें। यानी प्रतिदिन एक सेट बनाएं और रिवीजन करें। पुराने एक सेट दो सेट का रिवीजन करें, तब आपका रिजल्ट हो जाएगा। इससे पहले आप जाइएगा किसी भी एग्जाम का, जब री एग्जाम लिया जाता है, कई सारा बुक है उसके बारे में बताऊंगा। री एग्जाम जब लिया जाता है तो जो अगला एग्जाम जो होता है कैंसिल के बाद वाला, उसमें उस व्यक्ति का रिजल्ट होता है जो व्यक्ति यदि रिवीजन ज्यादा करता है। इसका कारण आप जानते हैं क्यों? क्योंकि साधारण जो प्रश्न पूछे जाते हैं 50%, उस पर यदि आप सही से बना लीजिएगा तो आपका भी रिजल्ट हो जाएगा। सेम आप देखिएगा एग्जाम बीतने के बाद हमको आप याद कीजिएगा, जब बीपीएससी टीआरई आपका जून में जो हो रहा है, उसमें आपका यदि साधारण प्रश्न आप गलत नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। और साधारण प्रश्न कैसे गलत नहीं होगा उसका रिवीजन पर निर्भर करता है। आप जितना रिवीजन करेंगे उसको लेकर। जो 1 to 5 वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे आइए। 1 to 5 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मैं बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 3 या 4 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण बुक होगा। रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, ये वॉल्यूम 1 है, आप जानते हैं। और इसमें सब कुछ डिस्कशन वगैरह का है, सामान्य अध्ययन का बुक दिया गया, 18 सेट प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ है, सबका एक एक करके सॉल्यूशन दिया गया। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आइएगा तो ये 19 सेट दिए गए हैं, ये भी 1 to 5 वाले के लिए हैं। यदि यही दो का आप रिवीजन कर लेते हैं, अच्छा से अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही से आपका रिजल्ट बन जाएगा। बार बार एक ही बुक को पढ़े, 100 बुक को पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 100 बार पढ़ ले। 10 बुक को पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ ले, उसका रिवीजन करें। मैं अब यही कहूंगा कि एक सेट नया लगाएं और 3 सेट का रिवीजन कर ले, देखिए आपका रिजल्ट 100%। एक सेट प्रतिदिन लगाएं और 2 सेट का रिवीजन कर लें, और क्लास का नोट्स जो आप बनाए हैं कहीं पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लें, रिजल्ट 100%। आगे आइए 6 to 8 की बात करेंगे तो 6 to 8 वाले विद्यार्थी सेम कंडीशन में काम करें। यहां पे देखिएगा बीपीएससी टीआरई 3 एवं 4 के लिए बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 to 8 हेतु नियुक्ति हेतु यह फुल टेस्ट डिस्कशन भी दिया गया है। गणित और विज्ञान इसमें आपको मिलेंगे। टोटल 18 सेट मिलेगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी के बेस पर बनाया गया है। जो भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी शामिल किया गया है। सबको इसमें टीआरई 1 टीआरई 3 का, टीआरई 2 और टीआरई 3 का, चूंकि 6 to 8 में टीआरई 2 और टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न मिल जाएंगे, उसके साथ से मॉडल सेट मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस मिल जाएगा। यहां पे जब आप आइएगा सोशल साइंस वाले विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें 48 सेट्स दिए गए हैं। बिहार आप जानते हैं टीआरई 4 के लिए भी महत्वपूर्ण है, टीआरई 3 के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस सब कुछ आपको बनाया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो जो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं वह इस बुक को लेकर अध्ययन चालू कर सकते हैं। जो गणित और साइंस वाले हैं उसको लेकर चालू कर सकते हैं। और इसमें आपको जितना भी बताया गया है उसको बार बार पढ़ने से आपका रिजल्ट 100% होगा। मैं 100% क्यों बोल रहा हूं इसको आप समझ लेंगे। एक बुक को यदि आप 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप एग्जाम देकर आइएगा, आपका कंफ्यूजन यदि क्लियर है तो आप भले कम बना के आए, टोटल तो बनाना है चूंकि निगेटिव नहीं है, भले ही आप कम सही करें, लेकिन गलत जब आप कम करिएगा तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। गलत पर फोकस करना है ताकि गलत ना हो। और जब आप साधारण प्रश्न गलत नहीं करते हैं तो जो असाधारण प्रश्न रहता है, जो आपको नया लगता है, वह प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो असाधारण प्रश्न यानी जो साधारण प्रश्न है उस पर, और जो असाधारण है यानी जो नया प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों का आपका क्लियर हो जाएगा। आगे आइए 9th-10th वाले विद्यार्थी देखेंगे। 9th-10th के लिए 2 बुक आपका है, ये इस पर बता रहा हूं। इसके बाद यानी आपका गणित है यानी मैथमेटिक्स है तो ये आपके लिए बेस्ट बुक होगा। एमसीक्यू बनाया गया है, 2200 प्लस प्रश्न है। 700 प्रश्न वैसे मिलेंगे जो आपका बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्न है। और उसके बाद जो 800 प्रश्न है वह आपका बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 1 में जिस प्रकार से पूछे गए हैं उसको बेस मान के चैप्टर वाइज करके सबको इसमें बनाया गया है। चैप्टर वाइज अलग अलग आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए 9th-10th वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो चैप्टर वाइज बनाया गया है, जो टॉपिक वाइज बनाया गया है, उसको ध्यान में यह रखा गया है कि 9th-10th में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार से फिर क्या पूछा जा सकता है उसको संभावना व्यक्त किया गया है। तो ये मैथमेटिक्स के लिए। यहां पे आइएगा साइंस के लिए, जो विद्यार्थी 9th-10th वाले हैं साइंस के लिए विथ डिस्कशन में यहां पे 17 सेट प्रैक्टिस दिया गया है। इसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों को मानक रखा गया है और ये प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है उसको भी शामिल किया गया है, सब कुछ जो कि आपके लिए लाभदायक है। अगला आइए 9th-10th वाले के लिए फिर है। यहां पे देखिएगा कक्षा 9th-10th हेतु गणित के लिए एक जो मैं बताया था वो चैप्टर वाइज था, ये सेट प्रैक्टिस के रूप में है। यदि चैप्टर वाइज आप कर लिए तो उसके बाद आप क्या करेंगे तो आप सेट लगा सकते हैं। ये सेट बहुत महत्वपूर्ण होगा। 18 सेट प्रैक्टिस दिया गया है।
इस बुक की खासियत सबसे अच्छी ये होता है कि जो इसका सॉल्यूशन दिया जाता है, जो इसका आप जब आंसर करते हैं, जब आप शॉर्ट आंसर पहले दिया जाता है, उसके बाद लॉन्ग आंसर जो दिया जाता है, साधारण विद्यार्थी भी समझ के कर सकते हैं। और मैं आपसे बता दूं, जब मैं इंटरव्यू करता हूं, मैक्सिमम विद्यार्थी का यही डिमांड रहता है कि मैं रुक्मिणी का पढ़ा था। तो आप सोच सकते हैं, ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, जो आपके इष्ट मित्र कोई ज्वाइन किए होंगे शिक्षक भर्ती में, उनसे आप पूछिएगा इस बुक के बारे में, आपको वह बता देंगे। आगे आइए, यहां पे आइएगा, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 48 सेट प्रैक्टिस दिया गया है। सब कुछ यहाँ टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछे गए सभी प्रश्न को शामिल किया गया है, विथ डिस्कशन के साथ दिया गया है। आपको मालूम होगा कि एक सेट अगर आप बनाते हैं, टोटल 120 प्रश्न और भाषा को हटा देते हैं तो 120 में आपको 700 प्रश्न मिलेंगे केवल एक सेट से। तो यदि आप संपूर्ण सेट ही कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट 100% पक्का है। और एक मेरा सुझाव मानिएगा, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि केवल सेट बनाने से क्या होगा, मैं ये कह रहा हूं, सेट नहीं बनाते हैं आप, सेट में नया प्रश्न भी सीखते हैं और प्रीवियस ईयर रिवीजन भी करते हैं। सेट बनाने से फायदा ये होता है कि आप नया प्रश्न पढ़िएगा और जो पुराने आपका रिवीजन है वो रिवीजन होता रहेगा। और बार बार रिवीजन करने से आप टारगेट मिलाइए कि हम मेरे साथ कम से कम एक दिन में 2000-4000 प्रश्न मेरे आंख से गुजर जाए। कोई तो इतना टारगेट बना रहा है कि 10,000 गुजरे, लेकिन उतना संभव नहीं है। कोशिश करें कि 1 से 2000 प्रश्न मेरे साथ, मेरे आंख से डेली गुजरे। डेली बार बार रिवीजन करने का मतलब ये रटना नहीं होता है, केवल रिवीजन करते जाएं, देखते जाएं। एग्जाम में 100% आपका वहीं जाएगा जो सही आंसर होगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। आप किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा शिक्षक बनना चाहते हैं, किस बुक को आप देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। उस बुक का मैं रिव्यू करूंगा। जय हिंद।